जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले समस्त प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती से शुरू के 2 लेसन समझाए पढ़ाए। मेरा देश महान बने और विनम्रता, इसके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको लिखवा दिए या यूँ कहा जाए भेज दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट भी कर लिए होंगे। अक्सर मेरे पास ये कंप्लेंट आती है कि प्रश्नोत्तर नहीं लिखाए गए। तो बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, या फिर यूँ कहा जाए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब चीज़ें तो आपको स्वयं करनी आना चाहिए। क्योंकि अगर सबकी सब बातें मैं ही करवाऊँ, आपको लेसन भी समझा दूँ, एक एक प्रश्न के उत्तर भी लिखवा दूँ, तो फिर आप जो सीखना चाहते हो वो नहीं सीख पाओगे। और अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो छोटी छोटी बातें जो कि आसान होती है, सरल होती है, वो तो आप कर सकते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न सर ने नहीं लिखवाए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मुश्किल से एक शब्द या एक वाक्य में जिसके आंसर होते हैं और बड़ी आसान तरीके से वो मिल जाते हैं, क्या वो प्रश्न के उत्तर भी आप नहीं लिख पाते हो? अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पहला पार्ट जो है आपका मेरा देश महान बने, उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए। तो आपने अगर पाठ पढ़ा है, अगर आपने पाठ को समझा है जो कि मेरे द्वारा समझाया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि इसका उत्तर आपको आना चाहिए कि एक ध्येय जो होना चाहिए देशवासियों का केवल ये होना चाहिए कि मेरा देश महान बने? केवल इतना सा लिखना, क्या इस बात के लिए भी आपको लिखवाया जाए? किसी ने कहा था कि मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स जो है सर ने नहीं करवाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप स्वयं करने की आदत डालें तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो, सारे प्रश्न के उत्तर लिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है, आप कहोगे तो मैं लिखा दूंगा, पर वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा पढ़ने में या पढ़ाने में आता है। अगर हर चीज़ पकी पकाई मिल जाए तो फिर मतलब क्या है? तो थोड़ा सा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और कम से कम अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर तो स्वयं करिए। कुछ ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, या तत्सम तद्भव शब्द, या प्रत्यय उपसर्ग वाले शब्द, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो और समझाई जा चुकी है, और अब तो 8वीं कक्षा में आ गए हो, तो ये सब तो खुद कर सकते हो ना। तो प्लीज़ स्वयं करने का प्रयास करें। अगर किसी प्रश्न में आपको अटक रहे हो या कोई प्रश्न आप हल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बारे में पूछो, वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर ये कहो कि सब कुछ लिखवा दें, समझा भी दें, लिखवा भी दें,
तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है अहिंसा की विजय। अहिंसा की विजय भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें एक छोटी सी घटना है महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई। महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में रहा करते थे। एक बार वो घूमते घूमते श्रावस्ती पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? श्रावस्ती। और श्रावस्ती जो है कौशल राज्य की राजधानी थी। उस समय जो अयोध्या क्षेत्र के आसपास का जो प्रदेश था, आज जो वर्तमान में अयोध्या है, उस अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था वो कौशल राज्य या कौशल प्रदेश कहलाता था। और वहाँ का राजा हुआ करता था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो कि महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो महात्मा बुद्ध जब घूमते हुए श्रावस्ती पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनका शिष्य जो कि राजा प्रसेनजीत है वह काफ़ी व्याकुल है, परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या समस्या है? तो अपने गुरु महात्मा बुद्ध के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने जवाब दिया कि भगवान, अंगुलीमाल नाम के डाकू से मेरी पूरी प्रजा जो है वह त्रस्त है, परेशान है। और मैं इस कारण से चिंतित हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे डाकू अंगुलीमाल से अपनी प्रजा की रक्षा करूँ। महात्मा बुद्ध ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उनको सांत्वना दी, धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता जो है दूर कर दूंगा। तो अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा डाकू था, भयंकर डाकू था, निर्दयी और निर्मम डाकू था। और उसके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उस अत्याचार से प्रसेनजीत राजा के राज्य की प्रजा परेशान थी, दुखी थी, डरी हुई, सहमी हुई थी। क्योंकि जो अंगुलीमाल डाकू था उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, संकल्प कर रखा था कि वह 1000 आदमियों की हत्या कर देगा। परंतु उसे खुद को नहीं मालूम था कि वो कितने आदमियों को मार चुका है या मार रहा है। तो वो उसने एक तरकीब निकाली और तरकीब ये निकाली कि वो जिसको भी मारता था उसके हाथ की एक उंगली काट लेता था। तो इस तरह करते करते उसका ढेर सारी उंगलियां हो गई। तो उन उंगलियों की उसने एक माला बना ली और माला बना करके उसने अपने गले में डाल ली, पहन ली। और इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उसका नाम इतना फैला हुआ था या इतना भयभीत कर देने वाला था कि लोग उसका नाम सुनते से ही डर जाते थे। और जहाँ भी वो निकल जाता था वहाँ लोग डर के मारे घरों के अंदर घुस जाते। बहुत ही निर्दयी था, किसी को भी मारते समय सोचता नहीं था। तो इधर महात्मा बुद्ध जो है अपने शिष्य प्रसेनजीत से आज्ञा लेकर के, विदा लेकर के उस जंगल की ओर चल पड़े जिस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहा करता था।
जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो थोड़ी दूर जाने पर वहाँ उन्हें राजा प्रसेनजीत का एक पहरेदार मिला, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी जंगल के अंदर ना जाए, उनको रोकना। और वो पहरेदार महात्मा बुद्ध को जानता था, परंतु चूंकि वो पहरेदार था, जिम्मेदारी दी गई थी उसको, तो उसने भी महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि महाराज, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस जंगल में ना जाएं, क्योंकि आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। इस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता है, जो कि बहुत ही भयंकर है, तो कृपया आप न जाएं। महात्मा बुद्ध जो है हंसने लगे और पहरेदार के सिर पर उन्होंने हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे लिए किसी भी प्रकार की तुम चिंता मत करो। और ऐसा कह करके वो आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। जंगल में से होकर गुजरते समय महात्मा बुद्ध जो है वो काफ़ी थक गए, लेकिन रुके नहीं। चलते रहे और चलते चलते वो सोचने लगे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, एक जीव दूसरे जीव को देख कर के प्रसन्न क्यों नहीं होता। ये सब सोचते हुए जा रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक बहुत ही कठोर भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, ठहर जाओ। अब चूँकि महात्मा बुद्ध जो है अपनी सोच में डूबे हुए थे, तो ये आवाज़ सुनने के बाद भी वे रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। तो कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, ठहर जाओ। तो दूसरी बार जब आवाज़ आई तो महात्मा बुद्ध रुक गए। उनके रुक जाने की वजह से झाड़ियों में से एक बहुत ही भयंकर, विकराल, काले शरीर वाला, भयानक चेहरे वाला, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूँछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार लिए हुए डाकू अंगुलीमाल जो है उनके सामने आ गया। उसे देख करके लग ही रहा था कि ये मनुष्य नहीं बल्कि दैत्य है, राक्षस है। और उसके गले में जो अंगुलियों की माला टंगी हुई थी ना, उसे देख करके महात्मा बुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि यही डाकू अंगुलीमाल है। जैसी महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नज़र डाली तो महात्मा बुद्ध की नज़र में न तो भय था न डर था, बल्कि प्यार था। उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक शब्दों में उस डाकू से कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ये सुनकर के बड़ा चकित रह गया। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आज तक उसके सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो उसकी आंखों में आंखें डाल करके बातें कर सके, उसके सामने निडर होकर के बातें कर सके। फिर ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे डर भी नहीं रहा है और बड़े मुस्कुरा करके मुझसे प्रश्न कर रहा है कि तू कब ठहरेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर से उसको प्रश्न किया, बोल कब ठहरेगा तू। महात्मा बुद्ध की बातों का अंगुलीमाल पर तुरंत असर हुआ और बड़े ही विनम्र शब्द में उसने कहा कि महात्मा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। तो बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत से दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, फिर तो क्यों अपने इस प्रकार की तकलीफ़ों को अपने उल्टे सीधे कामों से बढ़ा रहा है, क्यों ये क्रूरता करता है, क्यों ये तू लोगों को मार मार करके अपनी तकलीफ़ बढ़ा रहा है। मेरे को देख, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं हर प्रकार की तकलीफ़ों से मुक्त हो गया हूँ, पर तू जो ये मारकाट कर रहा है ना, इससे कब छूटेगा, तू कब ठहरेगा।
जो डाकू किसी से डरता नहीं था, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, उस डाकू ने देखा कि ये एक साधारण सा महात्मा साधु बिना शस्त्र के, बिना हथियार के मेरे सामने खड़ा है और उस महात्मा से मैं कांप रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। अचानक न जाने क्या हुआ कि वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया, जिससे डाकू अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन के अंदर का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ दी, कटार को दूर फेंक दिया और हमेशा के लिए हिंसा से उसने तौबा कर ली। उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं, डराऊंगा नहीं और मैं अच्छे कार्य करूंगा। और उसके बाद से वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस प्रकार से ये जो कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी जो मैंने आपको समझाई, इस कहानी को आप अपने बुक में ज़रूर पढ़िएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। हालांकि मैंने समझा दी है, फिर भी एक बार अवश्य पढ़िएगा। और जैसा मैंने अभी बताया कि अति लघुत्तरीय प्रश्न इसके जो हैं, या मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें आप स्वयं करने का प्रयास करें और जो प्रश्न आप नहीं कर पाओगे उसके उत्तर मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी जो प्रश्न है लिखाने लायक वो ज़रूर आपको लिखवा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।